नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और मॉर्निंग बुलेटिन में स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं खबरों की। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने शुक्रवार को सलूम्बर में जिला विकास समन्वयक एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को जिले के विकास और जन कल्याण के कार्यों में सकारात्मक एवं प्रोएक्टिव सोच के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। सांसद ने केंद्र व राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, पात्र व्यक्तियों को समय पर लाभान्वित करने और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने कृषि क्षेत्र में किसानों को आधुनिक तकनीकों और सब्सिडी योजनाओं के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पेयजल सुविधा सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। सांसद ने अधिकारियों को बैठक में उठे मुद्दों पर गंभीरता से कार्यवाही करने और अगली बैठक से पहले पालना रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने निर्देशों पर प्रभावी कार्यवाही का आश्वासन दिया। सलूम्बर से ब्यूरो रिपोर्ट। राजसमंद के भीलवाड़ा बाईपास पर आरके पुलिया के पास आज एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। कांकरोली थाना इलाके में एक अनियंत्रित कार सड़क पर चल रहे ट्रैक्टर के पीछे जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में कार में सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही कांकरोली थाना अधिकारी सरोज बैरवा सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने तत्काल घायल महिला को आरके अस्पताल भिजवाया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। अजमेर जिले के अराई क्षेत्र में कल देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में भारतीय नौसेना के एक जवान की मौत हो गई। छोटा लांबा गांव के निवासी नेवी जवान सरदार बैरवा की बाइक को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह मामला तब हुआ जब जवान अपनी 30 नवंबर को होने वाली शादी के लिए परिवार के साथ खरीदारी करके लौट रहे थे। दुर्घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग करते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया। किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी और पुलिस की समझाइश के बाद शव को किशनगढ़ के राजकीय अस्पताल भिजवाया गया। आज सुबह राजकीय वाईएन हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के बाद जवान सरदार बैरवा का शव उनके पैतृक गांव गोठियाना लाया गया। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया, जहां सैन्य जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सरदार बैरवा अमर रहे के जयकारों से पूरा गांव गूंज उठा। इस हृदय विदारक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। अराई से प्रकाश भागनानी की रिपोर्ट। मैं छोटूलाल ईसाई, इंचार्ज थाना अराई। शाम को हमारी इतला आई कि छोटा लांबा के पास में एक्सीडेंट हो गया। हम मौके पे गए तो वहाँ मृत अवस्था में मिला कि गोठेना निवासी सरदार सनूप सोजी, जाति बैरो, उम्र है 23-24 साल के आसपास, निवासी गोठियाना। और ये जो है नेवी में सर्विस भी करता है। चेन्नई मद्रास की तरफ उसकी पोस्टिंग है। मौके पे गए, फिर बॉडी वगैरह लेके आए, फिर यहाँ इसको शिफ्ट करवाई बॉडी। आज पोस्टमार्टम करवाया। परिजनों को जो है सम्मान। पोखरण भाजपा मंडल ने प्रदेश मंत्री आईदान सिंह भाटी का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अनिल रंगा के नेतृत्व में पोखरण शहर स्थित रामदेव कॉलोनी की अन्नपूर्णा रसोई में एक सेवा कार्य का आयोजन किया गया। यहां बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोगों को सम्मान पूर्वक भोजन करवाया गया। जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर सेवा भाव प्रदर्शित किया और आईदान सिंह भाटी के दीर्घायु जीवन की कामना की। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। हमारे अपने जैसलमेर जिले के जायजन में और हमारे जैसलमेर जिले के युवा और ऊर्जावान नेता आईदान सिंह जी का जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नगर द्वारा आज उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में छोटे बालक बालिकाओं के लिए भोजन की व्यवस्था की है। तो मैं पहले तो युवा मोर्चा की जो पूरी टीम है उन सबको बधाई देता हूँ कि आपने इतना अच्छा आयोजन किया। साथ ही आईदान सिंह जी इन सबका लगा हुआ है, युवा मोर्चे से लगा हुआ है। जब आईदान सिंह जी युवा मोर्चे में थे तब इनका पूरा इन पे स्नेह प्रेम था। उसी की बदौलत इन सभी युवाओं में एक विशेष प्रकार का जोश है। उसी जोश और उत्साह के साथ उन्होंने इस कार्य को सफल किया। मैं पुनः युवा मोर्चा की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। हमारे
अपने जैसलमेर जिले के जायजन में और हमारे जैसलमेर जिले के युवा और ऊर्जावान नेता आईदान सिंह जी का आज जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नगर द्वारा आज उनके जन्म बीकानेर सूरतगढ़ टोल रोड पर गुरुवार तड़के ओवरलोड ट्रकों को रोके जाने पर टोल प्लाजा पर तनाव और विवाद की स्थिति बन गई। सूरतगढ़ बीकानेर टोल रोड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर विकास चौधरी के इस संबंध में लूणकरणसर थाना अधिकारी को लिखित रिपोर्ट भेजी है और आवश्यक कार्यवाही की मांग की है। टोल स्टाफ ने बताया कि जब नियमों के तहत ओवरलोड वाहनों को टोल पार करने से रोका गया तो चालकों ने हंगामा शुरू कर दिया। टोल कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और जबरन बैरिकेड खोलकर टोल पार करने का प्रयास किया गया। यह हंगामा जामसर और हरियासर दोनों टोल प्लाजा पर हुआ। टोल मैनेजर विकास चौधरी ने बताया कि मुख्य रूप से यह गाड़ियां सूरतगढ़ निवासी धर्मपाल भांबू की थी और उनके कहने पर भी 6-7 लोग गाड़ी में सवार होकर आए और गुंडागर्दी की। पुलिस ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। नमस्कार सर, क्या मामला था आपके जो ये घटनाक्रम हुआ था और आपने परिवार भी लिखा है थाने में जाकर, ऐसा क्या मामला था, कौन था वो व्यक्ति? सर मामला ये हुआ था, कल 27 तारीख को सुबह 5 बजे के आसपास एक एर्टिगा गाड़ी आई थी RJ 13 UV 3013। उसमें करीब 6 से 7 लोग बैठ के आए थे जो यहाँ टोल कर्मचारियों को डरा धमका रहे थे कि हमारी ओवरलोड गाड़ियों को आप रोकना मत। उन्होंने टोल कर्मचारियों को डराया धमकाया। उसके बाद करीब 5:15 बजे उन लोगों की 4 बजरी से भरी हुई ओवरलोड गाड़ियां आई जिनका वजन 125 टन के आसपास था। उन लोगों ने टोल कर्मचारियों को डराया धमकाया, गाड़ी गलौज किया, वह बूम बैरियर को तोड़कर वो उन गाड़ियों को जबरदस्ती टोल से निकाल कर ले गए। इसमें मुख्य रूप से भूमिका जो है सूरतगढ़ के पास का एक रहने वाला है धर्मपाल बांबू। वो 2 दिन पहले भी गाड़ियां लेके आया था और ये उसी की गाड़ियां हैं, जिनके बारे में मैंने पुलिस थाने में भी थाना अधिकारी को लिखित शिकायत भेजी है। बूंदी जिले के मोतीपुरा गांव के ग्रामीणों ने लोहरपुरा गांव को नई पंचायत बनाने के आदेश को रद्द करने और मोतीपुरा को पंचायत घोषित करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन पंचायत समिति सदस्य शैतान सिंह मीणा के नेतृत्व में मुख्यालय परिवर्तन संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा दिया गया। ज्ञापन में बताया गया है कि लोहरपुरा गांव को राजनीतिक व्यवस्था के चलते पंचायत बनाया गया है, जबकि वह सरकारी मापदंडों को पूरा नहीं करता। इसके विपरीत मोतीपुरा गांव पंचायत बनने के सभी नियमों को पूरा करता है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से तत्काल लोहरपुरा को पंचायत बनाने के आदेश रद्द करने और मोतीपुरा को नई पंचायत बनाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि मांग पूरी न होने पर ग्रामीण आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। ये मोतीपुरा से ग्रामीण लोग यहाँ पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए। मामला इस तरह का है कि राज्य सरकार द्वारा जो नई पंचायत सृजित की जा रही है, इसके जो पॉइंट डिसाइड किए गए थे उन पॉइंटों में लोहरपुरा एक भी पॉइंट का फॉलोअप नहीं कर रहा। सारे पॉइंट मोतीपुरा में है, जैसा कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल होना, पटवार मंडल होना, बीज गोदाम होना, जगह पर्याप्त होना, प्ले ग्राउंड होना, बीज गोदाम होना, और ये सारी चीजें जितनी भी होती है, जितने भी रिक्वायर्ड पॉइंट थे वो सब पीपला में है। लोहरपुरा में एक भी मोतीपुरा में है, मोतीपुरा में है, लोहरपुरा में एक भी पॉइंट नहीं है। जितनी भी जगह है वो सब फॉरेस्ट है, इफेक्टेड है। इवन लोहरपुरा में अभी तक शमशान घाट की जगह भी नहीं है, ये मान के चलो। और जो ये पंचायत विभाजन की जो पहली लिस्ट प्रकाशित हुई थी उसमें मोतीपुरा फिक्स हो चुका था। झालावाड़ जिले के झालरापाटन स्थित राजकीय आवासीय विद्यालयों में बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट करने और उन्हें मुर्गा बनाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कड़ा रुख अपनाया है। मंत्री दिलावर ने तुरंत अधिकारियों को दोषी प्रिंसिपल और वार्डन दोनों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार आवासीय विद्यालय के कुछ छात्र परिसर से बाहर चले गए थे। इससे गुस्साए विद्यालय प्रभारी राजेंद्र आर्य ने छोटी कक्षाओं के छात्रों को मुर्गा बनाया और एक एक कर बच्चों को बुलाकर थप्पड़ों से बेरहमी से मारपीट की। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। गौरतलब है कि इस आवासीय विद्यालय में जिले के मांडा चयनित गांवों के 243 जरूरतमंद छात्र 12वीं कक्षा तक अध्ययनरत
है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। कोटा के झालावाड़ रोड स्थित माहेश्वरी भवन में एसएनसी सोसाइटी की ओर से शुक्रवार को सिक्कों, नोट्स और स्टैम्प्स की 3 दिवसीय दुर्लभ प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। प्रदर्शनी में मौर्य काल से लेकर आधुनिक भारत तक के इतिहास को दर्शाते अनूठे संग्रह को देखने के लिए दिन भर आमजन की भीड़ उमड़ी। मुख्य अतिथि रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष राजेश बिरला ने कहा कि सिक्के और मोहरे हमारी प्रगति के चरणों और इतिहास की निरंतरता को दर्शाती है। उन्होंने दुर्लभ संग्रह को सहेजना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बताया। सोसाइटी के फाउंडर सौरभ लोढ़ा और को फाउंडर शुभम लोढ़ा ने बताया कि प्रदर्शनी में देश भर से आई 100 से अधिक स्टॉल्स लगाई गई हैं, जहां सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर मुगल काल, ब्रिटिश काल और स्वतंत्र भारत में जारी किए गए विभिन्न सिक्कों का अद्भुत प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनी में हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर जारी किया गया सिक्का भी अवलोकन के लिए रखा गया है। सिक्कों और नोटों के अलावा विभिन्न प्रकार के पोस्ट कार्ड, डाक टिकट, दुर्लभ अखबार और राजनीतिक दलों के चंदे के कूपन का भी प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर गिरीश शर्मा और उज्जैन के आरसी ठाकुर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। राय सिंह नगर के नवनियुक्त एडिशनल एसपी रामेश्वर लाल ने पदभार ग्रहण करने के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित श्रीकरणपुर क्षेत्र का अपना पहला दौरा किया। एडिशनल एसपी ने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के उद्देश्य से थानाधिकारी और पुलिस जवानों के साथ बाजार में पैदल गश्त की। उन्होंने थानाधिकारी रजीराम सहारण से बाजार की स्थिति और सुरक्षा इंतजामों को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस गश्त के दौरान एडिशनल एसपी रामेश्वर लाल के साथ थानाधिकारी रजीराम सहारण, एएसआई माला सिंह, एएसआई बाबू खान सहित पुलिस बल मौजूद रहा। सीमावर्ती क्षेत्र में नवनियुक्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के इस सक्रिय दौरे से सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का संदेश गया है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। सीकर जिले के बाय कस्बे को नई पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर आज 17 पंचायतों की जनता ने दाता रामगढ़ उपखंड कार्यालय का 2 घंटे तक घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने दाता रामगढ़ थाना स्टैंड से पैदल मार्च कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वक्ताओं ने विरोध जताते हुए कहा कि सीकर कलेक्टर द्वारा बाय को पंचायत समिति बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन रातों रात राजनीतिक कारणों से बाय का नाम बदलकर खाचरियावास कर दिया गया। ग्रामीणों ने इसे मापदंडों और भौगोलिक दृष्टिकोण से अनुचित बताया, जिससे क्षेत्र के लोगों को सुविधा के बजाय असुविधा होगी। इस दौरान 87 वर्षीय पूर्व सरपंच गजानंद शर्मा ने अनशन पर बैठने की चेतावनी देते हुए कहा कि 1959 में भी बाय को पंचायत समिति बनाया गया था, जिसे बाद में राजनीतिक कारणों से दाता रामगढ़ बना दिया गया था। उन्होंने कहा कि बाय का हक मारकर खाचरियावास को पंचायत समिति बनाना आम जनता में भारी आक्रोश पैदा कर रहा है। इससे पहले मोती उत्पादक किसान विनोद भारती ने भी मौन व्रत रखकर विरोध जताया था। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। अजमेर के दरगाह क्षेत्र में बढ़ती अव्यवस्थाओं और प्रशासनिक लापरवाही के विरोध में यूथ कांग्रेस ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा और पार्षद नौरत गुजर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में फैले अतिक्रमण, गंदगी और यातायात अव्यवस्था पर तत्काल कार्यवाही की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि आगामी उर्स मेले से पहले प्रशासन की उदासीनता के कारण हालात बिगड़ रहे हैं, जिससे जायरीनों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी होगी। यूथ कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान नहीं किया तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। बता दें कि 16 दिसंबर से अजमेर शरीफ में ख्वाजा साहब के सालाना उर्स का आगाज होने जा रहा है। देखिए अजमेर से सीताराम गहलोत की ये स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस के सभी साथियों ने यहाँ ज्ञापन दिया है, वो विशेष रूप से जो दरगाह संपर्क सड़क है कि दरगाह की संपर्क सड़क कांग्रेस राज में सैंक्शन हुई थी एडीए के द्वारा, लेकिन वापस जैसे ही बीजेपी की सरकार आई वो जो संपर्क सड़क है दरगाह की उसको जो आवंटन हुए थे करोड़ों रुपए वो निरस्त कर दिए गए, क्योंकि दरगाह के अंदर पूरे देश के जो जायरीन आते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग आते हैं,
वो एक गलत संदेश लेके जाते हैं कि आसपास जो दरगाह के एरिया आने वाले दिनों में उर्स आने वाला है, तो एक गलत मैसेज जाता है पूरे देश में कि वहाँ की सड़कों की आप हालत देखिए। जो नागफणी की तरफ से जो संपर्क सड़क आती है, वहाँ से एक आम आदमी का पैदल जाना मुश्किल हो रहा है। दूसरी बात, इन्होंने जो अतिक्रमण की बात कही है, जगह जगह चाहे प्रशासन की सह पे हो रहे हो या किसी की सह पे हो रहे हो, दरगाह के आसपास के एरियो में पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। तो वहाँ पर प्रशासन व्यवस्था करे। आखिर किस वजह से वहाँ पर व्यवस्था सुधर नहीं रही है? आने वाले दिनों में उर्स इसने पूर्व में भी कई बार कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा था कि शहर के अंदर, हमने शहर की बात करी थी तो हम पूरे शहर की बात करते हैं, पर पूर्व में भी हमने ज्ञापन सौंपा था कि पूरे शहर के अंदर जो सड़कें हैं वो बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो रखी है। आगामी दिनों के अंदर उर्स आ रहा है और जो दरगाह जो पूरे विश्व के अंदर, देश के अंदर जो पूरा मशहूर तीर्थ है, उस दरगाह के अंदर भी बहुत सारे उर्स के अंदर जायरीन आते हैं, बहुत सारे पर्यटक आते हैं, परंतु दरगाह के अंदर जाने वाले जितने भी मुख्य मार्ग हैं, चाहे नई सड़क हो, चाहे मदार गेट वाली सड़क हो, चाहे नया बाजार वाली सड़क हो, चाहे डिग्गी बाजार वाली सड़क हो, चारों ही तरफ की सड़क जो है वो बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो रखी है। दूसरी ओर जो फुवारा चौराहे से लेकर दरगाह तक जाने का जो मुख्य मार्ग है, उस मुख्य मार्ग के अंदर सड़क के बीचों बीच अतिक्रमण हो रहे हैं, जो अलग अलग शिफ्ट के अंदर चलते हैं। जो पुलिस की और नगर निगम की शह से वहां पे अतिक्रमण होते हैं, रोड के बीचों बीच वहां पे बहुत सारे ठेले, बहुत सारे लोग रोडों के बीचों बीच बैठे हुए होते हैं, जिसके अंदर कोई भी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। और साथ ही कभी कोई आपदा है, कोई इमरजेंसी हो तो एम्बुलेंस। गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के सामने स्ट्रीट वेंडर्स को पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी किए गए नोटिस ने शहर में राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव डॉक्टर सुनील लारा ने इस कार्यवाही को गरीबों के साथ अन्याय बताते हुए प्रशासन पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। डॉक्टर लारा ने कहा कि एक ओर मेहनत से कमाने वाले ठेले वालों को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर शहर में सैकड़ों अवैध होटल बिना नक्शा पास कराए और बिना पार्किंग के खुलेआम चल रहे हैं, जिन पर प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन की सख्ती के चलते कोई गरीब आत्महत्या जैसा कदम उठाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। डॉक्टर लारा ने मांग की कि कार्यवाही एक तरफा नहीं होनी चाहिए और नियम सभी के लिए समान रूप से लागू किए जाए। वहीं स्थानीय वेंडर्स ने भी अचानक मिले नोटिस से अपनी आजीविका पर संकट आने की बात कही है। इस मामले से शहर के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में गर्माहट बढ़ गई है। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। इतने अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर वेंडिंग जोन में 40 सालों से लोगों ने वहाँ पर आजीविका चलाने के लिए अपने ठेले लगा रखे हैं और पीडब्ल्यूडी वहाँ पर आकर के उनको नोटिस देता है कि आप 29 तारीख तक अगर ये आपने ठेले नहीं उठाए तो 30 तारीख तक हम आपका सामान जब्त कर देंगे। अरे आप पूरे शहर में अतिक्रमण हो रहे हैं, अवैध निर्माण हो रहे हैं, अवैध इमारतें बन रही है, बिना नक्शे पास होटल बन रही है। कहाँ है आप लोग? इन गरीबों को मारने के लिए आप पैदा हुए हो कि जो अपनी आजीविका चलाते हैं। और हमने आज पीडब्ल्यूडी मंत्री का पीडब्ल्यू अधिकारी जो एक्शन साहब है उनका घेराव करके हमने ये स्पष्टीकरण मांगा कि आपने उनको जवाब क्यों दिया। तो उन्होंने जवाब हमें बताया कि नगर निगम ने हमारे को ये जवाब दिया। नगर निगम ने हमारे पास लेटर आया नगर निगम की तरफ से और हमने तब जाकर के आदेश दिया। फिर हम नगर निगम में भी जाकर के मैडम से आयुक्त से मिले, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि अगर वेंडिंग जोन में कोई ठेला खड़ा होता है तो उसको हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि सर वो वैसे ही होटल वो ठेले वाले 1200 रुपये उनको दे रहे हैं नगर निगम को, लाइसेंस बने नगर निगम के उनके और 1200 रुपये महीने दे रहे हैं। तो मैडम बूंदी एसपी राजेंद्र कुमार मीना के नेतृत्व में पुलिस ने एक बड़े हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 मास्टरमाइंड महिलाओं सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने कोटा के एक इलेक्ट्रिकल व्यापारी को प्रेम जाल में फंसाकर उससे 35,000 रुपए नगद और एक सोने का कड़ा सूट लूट लिया था। थानाधिकारी सदर के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्य और आसूचना संकलन के आधार पर घटना को अंजाम देने वाली 2 मास्टरमाइंड महिलाओं को बापर्दा गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके 2 सहयोगी मुलजिम लखविंदर सिंह उर्फ लकी निवासी तालेड़ा और रौनक पवार निवासी कोटा को भी गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाकर व्यापारियों को झांसा देता था और होटलों में बुलाकर फिर तय स्थान पर अपनी टीम के साथ मिलकर ब्लैकमेल कर लूटपाट करता था। गिरफ्तार अभियुक्त गण पूर्व में भी हनी ट्रैप के मामलों में शामिल थे। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट।
अलवर के सदर थाना क्षेत्र के एक पोस्ट ग्रेजुएट छात्रा ने एक युवक पर पहचान और वैवाहिक स्थिति छुपाकर धोखे से शादी करने का गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने बताया कि करीब 3 साल पहले उसकी दोस्ती आरोपी से इंस्टाग्राम पर शुरू हुई थी। युवक ने खुद का नाम राहुल बताकर उसका विश्वास जीता और बाद में जान देने की धमकी देकर उस पर दबाव बनाया। इसके बाद दोनों ने दिल्ली जाकर कोर्ट में लव मैरिज कर ली। छात्रा का आरोप है कि लगभग 2 साल बाद उसे पता चला कि युवक का असली नाम अजीज है और वह पहले से ही शादीशुदा है तथा उसकी एक बेटी भी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल, भाजपा पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता सदर थाने पहुंचे और मामले में सख्त एवं निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। लव जिहाद का मामला है। कटोरी वाले तिबारे की एक ब्राह्मण परिवार की बिटिया है, उसको महुआ खुर्द जो है, ये जहाँ टोल टैक्स है जयंती ड्रिंक से आगे, यहाँ के किसी मुस्लिम परिवार के लड़के ने गलत आईडी के माध्यम से, गलत नाम से चैट करते हुए फेसबुक के माध्यम से उस लड़की को अपने साथ फंसाया और फंसाने के बाद शादी की। और शादी करने के बाद उस लड़की को ये ना तो ये पता था कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, ना उस लड़की को ये पता था कि लड़का मुस्लिम है, ना उसको ये पता था कि इसके बच्चे भी हैं, ना उसको ये पता था कि इसका नाम जो ये राहुल बता रहा है वो है। शादी के तीसरे दिन से उस बच्ची के साथ मारपीट और टॉर्चर शुरू हो गया, पूरे परिवार ने किया। और अब हद तो तब हो गई, उस लड़की ने भी मुंह अब तब खोला है जब उस लड़के ने, उसके भाई ने उस लड़की के साथ सरियों से मारपीट की है। उसके हाथ में अंगूठे में फ्रैक्चर है, अनेक जगह पर उसको अच्छी जोरदार चोट मारी गई है। अब आज वो परिवार को फोन करके यहाँ थाने पर, सदर थाने पर आई, हम लोगों को पता लगा है लव जिहाद। धौलपुर पुलिस ने शुक्रवार देर शाम 7 से 10 बजे तक जिले भर में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस कार्यवाही में लगभग 1000 वाहन चालकों की ब्रेथ एनालिसिस से जांच की गई। पुलिस मुख्यालय और महानिरीक्षक भरतपुर रेंज कैलाश विश्नोई के निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में 58 वाहन चालक, 48 दोपहिया और 9 चौपहिया वाहन शराब पीकर चलाते हुए दिखे। उनके विरोध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाना एक गंभीर अपराध है जो निर्दोष लोगों के लिए खतरा है। उन्होंने घोषणा की कि सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। पुलिस ने आमजन से यातायात नियमों का पालन करने और नशे में वाहन न चलाने की अपील की है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के आचार्य महाश्रमण ने 14 वर्ष बाद आज प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में प्रवेश किया। उनकी भव्य अगवानी के लिए जैन समाज के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य और मंदिर मंडल के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आचार्य महाश्रमण की अगवानी में श्रीनाथ बैंड ने सुमधुर धुनें बजाई और ज्योति कलश छलके का गुणगान किया। त्रिनेत्र सर्कल से होते हुए गोविंद चौक, दिल्ली बाजार चौपाटी और अहिल्या कुंज से आचार्य महाश्रमण नई हवेली चौक स्थित तेरा पंथ सभा भवन पहुंचे, जहां उनका मांगलिक पाठ हुआ। इसके बाद आचार्य महाश्रमण श्रमण गार्डन होटल पहुंचे, जहां धर्म प्रेमी किशन लाल डागलिया परिवार ने उनकी अगवानी की। तत्पश्चात उन्होंने लालबाग पहुंचकर विशाल धर्म सभा को संबोधित किया। इससे पूर्व शनिवार सुबह उपली चौथी में मिराज समूह के मदन पालीवाल के निवास पर उन्होंने अल्पप्रवास किया और पालीवाल परिवार से मांगलिक सुनकर शहर की ओर प्रस्थान किया। इस दौरान उन्होंने शिव मूर्ति के प्रवेश द्वार से शिव मूर्ति का बाहर से ही अवलोकन भी किया। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।